Hello students. So today we are here going to start with a new chapter. It is represented from the Information Technology Department. Myself is Professor Vibhavari Javle. Here we are going to start the introduction of DBMS. So before start with the DBMS, we need to identify the main difference in between data and the information, as these main differences we are learned in our last year. Okay, so basically data is nothing but the unorganized raw facts that need processing without so which it is seemingly random and useless to humans. अगर डेटा देखा जाए तो डेटा बहुत बार उसका मीनिंगफुल ही रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है. डेटा इज अनऑर्गेनाइज रॉ फैक्ट्स, हमेशा ध्यान में रखो, डेटा इज अनऑर्गेनाइज रॉ फैक्ट्स. एंड when we talk about the information is a processed, organized data presented in a given context and in a useful to the humans. कि डेटा हमारे पास जो भी डेटा आएगा उसका मीनिंगफुल जो प्रोसेस ऑर्गेनाइज जो डेटा रहेगा दैट गिव्स सम मीनिंगफुल कंटेंट, वो रहती है इंफॉर्मेशन. तो डेटा का मीनिंग ही रहेगा ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर है हम हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, then it gives the meaning for the humans to understand something. Data does not depend on the information कि data information पे क्या है, depend नहीं है, but information always depends on the data. Here again I have been represented the differences in the animation manner. Here again I discussed that data is a raw unorganized fact that need to be processed, and data can be something simple and seemingly random and but useless until it is organized. Information, when the data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called the information. Now we are going to start with the database, and the basic definition of the database is what? The collection of interrelated data which helps to retrieve, insert or delete the data. मतलब क्या है, डेटाबेस क्या रहता है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्शन वाला जो डेटा है उसका कलेक्शन होगा. ओके, उसे बोलते हैं डेटाबेस. बट ये डेटाबेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन insert or can delete or retrieve the data as well. Database consists of different objects like table, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट. सिर्फ डेटाबेस अगर हम बोलते हैं तो सिर्फ डेटाबेस में सारा डेटा ही आएगा ऐसा नहीं है. दैट डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज इन द टेबुलर फॉर्म if we require in the future that we require to retrieve the data from the database. At that time we require the query format, we need to be form, we need to be report as well. मतलब database it is made up of a table. जो भी इंफॉर्मेशन है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखो, database is what? Collection of interrelated data which helps to retrieve, insert and delete the data, right? मतलब क्या होगा, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पर सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में उधर सेव करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या क्वेरी फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा स्टोर. फर्स्ट, इन जनरल ये चारों की डेफिनेशन रहेंगे ऑनवर्ड्स. ओके, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अगर मैंने ये बोला, आप अपने क्लास का हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है. इन दैट वी रिक्वायर द फील्ड, रोल नंबर, नेम एंड द मार्क्स, राइट? तो उसके लिए ये क्या है, ये सारे जो भी उसका रिगार्डिंग डेटा रहेगा
वो मैं कहाँ पर स्टोर करूँगी? दैट डेटा नीड टू बी स्टोर इन अ टेबल. ओके. नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? क्वेरी. क्वेरी इज यूज टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. सो दैट मीन्स क्या है? क्वेरी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जो टेबुलर फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसमें से पर्टिकुलर एक ही दो इंफॉर्मेशन मुझे अगर क्या करना है, उसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं और क्या रिट्राई कर सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल देखो कि अगर सारे जो अपना क्लास है उसमें से सभी के मार्क्स मैंने फिलअप किए अकॉर्डिंग टू रोल नंबर एंड द नेम, बट मुझे पर्टिकुलर रोल नंबर 9902 के ही पूरे मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? आई विल सर्च on the basis of the roll number while making the query, right? And then I will got the only particular information of that person. For that reason, we must require to deal with the query. Now, the third one, form. Form is used to collect the information from the user. कि जैसे हम लोग कैसे फॉर्म जनरेट किया था, okay, while using the HTML, we uh, we need the user's name, we need the user surname, the mobile number. उसके लिए हमने क्या जनरेट किया था? We generated the form, right? In that same manner database में भी हम form generate कर सकते हैं to gain the information from the user. Now, fourth one, report. Report is used to represent the data in the printed form. मतलब अभी हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, ओके. अभी उसकी क्या करना है? प्रिंट हमें क्या करना है? जनरेट करना है. तो प्रिंटेड फॉर्म में वो पूरा डेटाबेस आने के लिए वी मस्ट रिक्वायर टू डील विद द रिपोर्ट फॉर्मेट, राइट. नाउ in that the previous slide we discussed about the database. Now in this slide we are going to deal with the DBMS. DBMS, it means database management system. It is a software for making and managing the databases. In the previous slide, we are only dealing with the single database. When we are having the multiple databases, at that time we must require to manage that multiple or n number of databases while using the DBMS software. So DBMS, it means a database management system. DBMS provides the users and the programmers with the symmetric way to create, retrieve, update and manage the data. That means DBMS से क्या करता है? जो भी यूजर्स है और क्या प्रोग्रामर्स है उनको that gives the systematic way, right? मतलब एक अप्रोच जो होगा for to make, retrieve, update और manage the data. मतलब अगर हमें कोई न्यू एंट्री अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए वी make the data. We just require to know the information of the particular roll number from the database. At that time we must deal with the retrieving the information, or sometimes we require to change the marks of the certain roll number. At that time we can deal with the update data. And when we require to deal with so many information, at that time we must dealing with the management. Example, my SQL, PostgreSQL जो हमने लास्ट ईयर सीखा है, देन एक्सेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर, IBM, DB2, साइबेक्स. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, दीज आर नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ द DBMS, राइट. Now, nowadays we are dealing with various applications. Those are based on the DBMS. Started with the a railway रिजर्वेशन सिस्टम जहाँ पर हम लोग क्या करते, टिकट बुकिंग होगा, डिपार्चर, अराइवल, स्टेटस आर देयर, सीट्स आर अवेलेबल और नॉट. ये सारा चेकिंग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? while using the DBMS. Then library management system, तो that is again based on the or work on the DBMS. so वहाँ पर हम लोग को ये acknowledgement मिल जाएगा कि बुक
इशू डेट क्या है, बुक नेम क्या है, ऑथर क्या है, और दैट बुक इज अवेलेबल in that library or not. Then the next one is banking. It manages all the bank transaction. For example देखो, अगर मैं एक यूज़र हूँ और मेरे दो क्या है बैंक अकाउंट्स है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन पूरे क्या होते हैं, सिविल that is managed on the basis of the bank, and all the transactions has been recorded, and that record is stored again the separate DBMS of the particular bank. मतलब क्या है, database management system. Then the next one is uh, universities and the colleges. मतलब क्या है कि कॉलेजेस में जाना है, फॉर्म फिलअप करना है, हमारे सीट नंबर जैसे फॉर्म होते हैं ना बोर्ड के, तो इन दैट फॉर्म जैसे हम लोग अभी तुम्हारे सारे साइन हो जाएंगे, फोटोज जनरेट हो जाएंगे, तो देन वी विल पेस्ट इट ऑन दैट portal, and that is making the DBMS, that means stored in the database, right? Now the next one, when we are going to deal with the various transactions on the card, ATM cards maybe, the card details we require, transactions we require, in that manner we will deal with that transactions, okay? Now we are going to start with the social media sites. The millions of users are there. For example, nowadays we are dealing with each and every social media, and so for the first user, he is having an account on the Facebook or the Gmail or the various social media, that all the sites has been saved on the databases. So nowadays there are the various applications of the DBMS. Now, there are the several advantages of the DBMS as well. First one, what? Reducing the data redundancy. So that means the one file of the different location. It is the shortcut I have mentioned here, but for that purpose, if I lost the one file from the database, I can make the replication of the multiple location, right? So that means the one file or having the multiple location on the different databases. Now the second one, sharing of the data. If the first user is having various bank accounts on the various DBMS system, so he can share the database or he can see the transactions of each and every accounts. Third one, data integrity. So that means at that time we must require the accuracy. So that means the one account is having the one username and the password. So the account number uh, cannot be get uh, so what we call that account number, that would not be same for the अदर पर्सन. मतलब मेरा अगर कोई अकाउंट नंबर है तो वो दूसरे किसी का अकाउंट नंबर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं. मतलब वन पर्सन का अकाउंट नंबर एक ही हो सकता है. सो इट इज while using to improve the accuracy of the DBMS. Third one, data security. So that means the password and the account number are only seen for that particular user. So in that case, they are going to be increase the security of the data and the privacy. The PIN number, the passwords are only being accessible for that यूज़र, दैट ऑथेंटिक यूज़र ओनली. मतलब अगर मेरा पासवर्ड है, मेरा अकाउंट है, मेरे पिन मैंने सेट किए हैं, तो ये सिर्फ प्राइवेसी के बेसिस पे उसी के लिए एप्लीकेबल होगा. सो दीज आर द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द DBMS. ना एंड द लास्ट द बैकअप एंड द रिकवरी. अगर कि मल्टी, जैसे मैंने ये बोला कि एक फाइल के बहुत सारे क्या होंगे, रेप्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अगर एक डेटा अगर लॉस होता है तो बैकअप एंड क्या रिकवरी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगर देखना चाहे कि फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, ओके, मेरे फोटोज़ वहाँ पर होंगे, शेयर किए हुए पोस्ट रहेंगे. अगर कि फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप अगर पूरा क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है, मेरा फ़ोन अगर डिस्ट्रॉय भी होता है, लेकिन जो मेरा फेसबुक पे जो शेयर किए हुए कंटेंट है, डेटा है, फोटोज़ है, वो मेरे स्पॉइल नहीं होंगे. समझ में आया? तो मतलब क्या है, सोशल मीडिया के अलग अलग डेटाबेसेस पे अपने जो पोस्ट है, अपने जो डेटा है, फोटोज़ है, वो कहीं पर स्टोर है.
तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकअप एंड रिकवरी इज पॉसिबल. इट इज द one of the main advantage of while using the DBMS. And the last one, development and the maintenance time. So that means अगर कोई data हमारा spoil भी हुआ तो उसका development भी हो सकता है, maintenance भी क्या होता है, time to time होता ही है, right? So these are the main advantages of the DBMS. ये तुम्हारा last year हो चुका है, ये point those are not included in your upcoming syllabus, right? So now we are going to deal with the data model. The data model is the internal structure of the database which describes the way of storing and retrieving the data. डेटा मॉडल क्या रहता है, इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, कोई भी डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अपने क्लास के लिए, मेरा अगर डेटा मॉडल क्या होगा कि that my table or the database is operated on the three attributes. First one, roll number. Second one, uh, name of the student. And the third one, the marks of the percentage he or she got. Right? So those three are the integral part of the internal structure of my database. Right? So it is known as the data model for the internal structure of the database. Right? And it is important to showing or representing the storing and the retrieving of the data. Now, next one is very important data model, that is nothing but the relational data model. And the relational data model is one of the most famous or the popular data model because it is very simple to understand and to manipulate, right? Now, this relational data model is dealing with the RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System, and in that the data is stored in the most simple and the versatile structure. That means the table. अगर table है तो वहाँ पर दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो rows और क्या है, हाँ columns में हम लोग उसे क्या करेंगे, store करेंगे. जो भी data हमारे पास आएगा, that data is being structured basically in the form of rows and the columns. For that purpose, now in this year we are going to deal with the new software. Its name is the Base. Base is the collection of related data objects that known as tables, forms, queries, and the reports. Now, here in this our new syllabus, we are going to deal with the introduction to the base. Okay, the new software. Okay, the basic base is the relational database management software, RDBMS. So that term RDBMS we have been learned in the last year 11, right? A DBMS that is based on the relational data model is called as RDBMS. RDBMS अगर आता है तो वहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक क्या है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, और those are included because एक डेटाबेस नहीं, हमें ऐसे दो तीन और मल्टीपल डेटाबेसेस when those are interlinked with the data, that is relational data model, then at that time that database is known as RDBMS. It means relational database management system. अभी मैं तुमको एक शॉर्टली ये बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है DBMS में और RDBMS में. DBMS मतलब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जहाँ पर ये वर्ड आ रहा है क्या है, रिलेशनल, मतलब क्या है, बहुत सारे क्या रहेंगे, डेटाबेसेस रहेंगे कि जो एक दूसरे से क्या है, लिंक हो सकते हैं और एक डेटा वहाँ पर भी क्या होता है, रेप्लिकेट कर सकता है, बट इन द अदर मैनर. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग देखें, एक डेटाबेस मैंने क्या किया, जनरेट किया है कि मेरे क्लास का, राइट, उसमें सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एक मेरा रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा एंड मेरे परसेंटेज रहेंगे. ये मेरा रहा एक क्या डेटाबेस. लेकिन मेरा ही क्लास स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स भी तुम्हारा ये होता है, तो स्पोर्ट्स में भी कि हर एक जो रोल नंबर है, ओके, तो हर एक को क्या मिले, मार्क्स मिले. लेकिन मैं क्या करूँगी, that for sports DBMS I am going to make the second database. See, but यहाँ पर मेन जो एक जो क्या है,
roll number attribute, it will remain linked for the sports database also, because अगर at the end of the year तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है कि रोल नंबर 9901 ने उसके मार्क्स है कितने, देन उसका स्पोर्ट्स में वो क्या पास है क्या फेल है, राइट तो वो सेकेंड जो है डेटाबेस से वो क्या होगा, रोल नंबर क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। अगर वो मुझे रोल नंबर के बेसिस पे दोनों DBMS लिंक करना है तो I can use the primary key for the all roll numbers, and for that purpose I can retrieve the information of the each and every student। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं हम RDBMS। और जहाँ पर हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू द बेस, it is based on the, it is nothing but the RDBMS itself। Base is the collection of related data objects known as tables, forms, queries and the इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉर द बेस। अभी जो बेस हमें इंस्टॉल करना है उसके लिए पहला प्लेटफॉर्म मैं तुमको बोल देती हूँ क्या है, कौन सा भी OS तुम लोग यूज़ कर रहे हो ओके घर पे, जैसे कि विंडोज़ है, अगर किसी के पास लिनक्स है तब भी चलेगा, उबंटू है तब भी चलेगा, राइट। तो वहाँ पर क्या करना है, देखो उबंटू अगर होगा तो वहाँ पर क्या लाइब्रेरी ऑफिस होता ही है, राइट। अगर तुम्हारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, नाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द लाइब्रेरी ऑफिस फॉर दैट। तो वो कैसे करना है, गो फॉर द सर्च, वो कहाँ जाओगे, सर्च इंजन क्या यूज़ किया हमने, गूगल सर्च पे जाओ, वहाँ पर टाइप करो लाइब्रेरी ऑफिस एंड उधर ऑप्शन आएगा डाउनलोड, तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड करना है। सिर्फ लाइब्रेरी ऑफिस डाउनलोड करने के बाद अगेन यू मस्ट रिक्वायर टू डाउनलोड द JRE फॉर 64 बिट। तो this keyword you are going to again search on the Google and make it download, right। तो ये दो चीज़ें तुमको क्या करना है, डाउनलोड करना है। फर्स्ट क्या करोगे कि विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारी, तो वहाँ पर तुम्हें लाइब्रेरी ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा, उबंटू है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सो दीज स्टेप्स आर फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स, जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उन लोगों ने ये करना है, बिकॉज ऑन दैट बेस वी आर गोइंग टू कंडक्ट द 2 प्रैक्टिकल्स एज वेल, राइट। नाउ देन फॉलो द स्टेप्स as per instructions and get download complete। So you just need to follow the each and every software। The first one you are going to install the library office, second one JRE for the 64 bit। And to start the base, install the library on Office from its official site and click on the start to all the programs with library office base itself, okay। Now see here, so when you are downloaded the library office, this is the GUI, मतलब ये screen आ जाएगा। Then तुम्हें क्या करना है, you are going to start with the बेस, ओके। तो बेस कहाँ पर है हमारा, ओपन करना पड़ेगा, ओपन लाइब्रेरी ऑफिस बेस, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो तुम ओपन करोगे, राइट। होने के बाद steps to generate the database and the file, we are now going to deal with or to generate the file or to generate the database as well। So these are the steps। The first one, to make the new database, user have to select create a new database and click on next button। In save and proceed step, click on finish button, right। Then a save as window, it will appear on the screen, select the location to save the database as well। Then you need to type the name for the database in the file name box, then click on save button। by default extension of the base file is .odb, मतलब ये फाइल हम लोग जो जनरेट करने हैं वो है डेटाबेस की फाइल। तो जब तुम फाइल नेम दोगे, फाइल नेम तुम कौन सा भी दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट वहाँ पर आता है न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस आने के बाद एक्सटेंशन जरूरी है .odb, राइट। अभी मैं तुमको ये सारे जो स्टेप्स है वो कैसे अप्लाई होंगे स्क्रीन वाइज वो एक्सप्लेन करूँ। देखो, when you are going from the base database open जैसे ही हो जाएगा, now you are going to start with the select database, ये तुम्हारा step 1 रहेगा। when you haven't completed the step 1, now go for the step 2 for the next, right। मतलब तुमने क्या किया, select
डेटाबेस स्टेप 1 है, देन तुम्हें नेक्स्ट जाना है. नाउ अगेन from the execution of the first step, you are going to see in the second screen. Here you are going to deal with the save and proceed step. Here you have to click on save and proceed, and then press finish button, right? Then you can see the new screen, and on that screen you can get the name of your new database by default. अगर तुम्हें same नाम ही रखना है तभी तुम नाम रख सकते हो. Make it sure that this database is having extension .odb. ये क्वेश्चन तुमको जो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम होंगे, एक्सटर्नल तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इन दैट एग्जाम दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट ईच एंड एवरी फाइल ऑफ द डेटाबेस you must require to save it in the name of extension .odb. It is very important. Now if you like to change the name of your new database file, you can change your name. Okay, I have been given here database1.odb. Okay, see here. Then so while it is the new screen of your new database, so it will get generated when you are give any table, when you are going to generate the table or fill the data in that table. Okay, now I am going to introduce you the first one, title bar. In that title bar, mention name of the file is the new database.odb. तो यहाँ पर तुम्हारी जो भी फाइल का तुमने नाम दिया होगा वो नाम आ जाएगा इन दैट टाइटल बार. हर एक स्क्रीन का एक टाइटल बार होता है जहाँ पर उस फाइल का नाम जो तुमने सेव किया है वो आ ही जाएगा. हमारा डेटाबेस की फाइल का एक्सटेंशन उसके साथ आएगा न्यू डेटाबेस डॉट ओडीबी, राइट. सेकेंड वन जो है ये होता है मेनू बार. अभी मेनू बार में क्या रहेगा? सो इट इज द फाइल है, व्यू है, टूल्स एंड द विंडो है एंड द हेल्प. सो दीज आर द वेरियस द फंक्शंस आर अवेलेबल ऑन द मेनू बार. थर्ड वन, स्टैंडर्ड टूल बार. जो भी स्टेप्स हमको बार बार क्या करने रिपीट होते हैं, द फंक्शंस दैट रिक्वायर टू बी गेट मतलब है क्या रिपीट होने वाले हैं जो ऐसे फीचर्स है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट स्टैंडर्ड टूल बार. सो ये तुम्हारा GUI है जब भी तुम न्यू डेटाबेस क्रिएट करने जाओ. नाउ द टेबल फॉर. So to start the new entry for the table, you must have the information or the knowledge of the table. Table is nothing but the basic you need for storing the data in a database. ये लाइन, ये सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम के लिए दोनों भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा और तुम्हारा थ्योरी होगा एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट? Table is the basic you need for storing the data in a database. The tables are organized in the form of the columns and the rows. So before creating the table, user should first decide the entity. अभी क्या रहते हैं ये एंटिटी? मतलब टेबल स्टार्ट करने के पहले जो यूज़र है उसको क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सी एंटिटी उसे इंक्लूड करना है. अभी जो the entity is an real world object about which the data is to be stored. मतलब क्या है? Each entity has the collection of attributes associated with it. Entity मतलब, for example, I have the 9901 roll number and the name of and the name is XYZ. She will get 70% marks. तो ये सारा जो डेटा है वो मेरा क्या हो गया? It is the real time object. So that data is going to be structured while using the table. समझ में आया? मतलब डेटा ही होगा वो जिसे हम बोल सकते हैं कि these are the entities of my table. Now I can show this table format. अभी देखो टेबल यहाँ पर दिया है, roll number is there, name is there, address, standard and the date of birth is there, right? Roll number, name, address, standard and the date of the birth are the fields so that are going to be required to be mentioned in your table, and for that the fields we can give the proper data on your columns, right?
अभी एक कॉलम की जैसे है कि 1701 ओके, विनय नाइक, शुभ लाभ अपार्टमेंट, ओके, 12th स्टैंडर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ इज 12/10/2003। ये एंटायर जो रो है इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रिकॉर्ड। सेकेंड वाला मतलब क्या है, on the basis of these the fields we are going to be used the information recorded in a row wise, each row is known as the record। हर एक जो रो रहेगा, रो वाइज इंफॉर्मेशन जो हम टेबल में फॉर्म करेंगे, जनरेट करेंगे, वो हमारा रिकॉर्ड रहेगा, राइट। Now, table. For example, student is an entity which has the attributes like roll number, name, address, standard, date of the birth। मतलब क्या है, हम जो रिकॉर्ड जनरेट करने जा रहे हैं वो क्या है, इट इज फॉर द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी एंड उसके लिए we must require the roll number, name, address, standard, the date of the birth। So these are the attributes। ये ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन भी आते हैं। और attributes of an entity are stored in the form of the columns। The information stored under each column forms the row that is called as the record or the tuple। record और the tuple ये तुमको जहाँ पर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने रहते हैं उधर एक मे भी रिकॉर्ड आ सकता है, रो वाइज जो इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पर ट्यूपल ये वर्ड भी हो सकता है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ट्यूपल वहाँ पर है, तो तुम लोग ये नहीं बोलना कि मैम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं, राइट। सी हियर अगेन, जहाँ पर रिकॉर्ड मेंशन है उसको तुम ट्यूपल भी बोल सकते हो। एंड नाउ द मेन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन द बेस। तो कौन सी डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं इन द बेस। अभी डेटा टाइप की क्या जरूरत है, राइट, बिकॉज अगर डेटा है, दैट डेटा इट मे बी इन द वर्ड, स्ट्रिंग, स्टेटमेंट्स, नंबर ऑल्सो। तो ये जो डेटा है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। तो in that purpose we should require to deal with the data types। the first one, it is the tiny integer, store the small integers, then the big int, it store the big integer, hoping for the whole number, rarely use। Image, if we are going to use the images on our databases, then we store the images also while using the data type long var binary। Then the where binary is there, we store the binary information of the variable length। स्ट्रिंग अगर कोई वर्ड अगर हम वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो उसकी क्या लेंथ है वो इंफॉर्मेशन बाइनरी में हम स्टोर कर सकते हैं। देन है बाइनरी, फिक्स बाइनरी, बाइनरी डेटा ऑफ द फिक्स लेंथ, सो दैट इज नॉट being so what we call the variable that fixed length, we can use the binary only। And then memo, while using the data type memo, we are going to deal with the long varchar, stores the descriptive type of the information, that is long block of the text like article text। And text fix, it is known as the for using the data type character, stores the fixed size of the text। मतलब text अगर करना है, उसे डील करना है, तो data type हमें क्या लगेगा, character। ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी शेयर किया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पे है। वी आर नॉट गोइंग टू operate any practical on that, okay। in the last year we are dealing with the Postgres for that, but nowadays we are only need to deal with the base data types in base again। So here I have mentioned the various names of the data types are here। The number, if we are going to store the number in the base, so base will display the data types as the original length and allow to set the decimal places after decimal point in the design view of the table। मतलब डेसिमल अगर है तो डेसिमल तुम लोग वहाँ पर दे सकते हो, अगर नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो नंबर ही आएगा, वहाँ पर कोई पॉइंट में नहीं आएगा। if you are going to generate the decimal format, for example I need to generate the database in the name of the employee, and I just make the all the information of the salary being stored in the database in a single table only, okay। In that case I can require
the number, the salary should be in a decimal, because क्या है salary हमारी कि for example 20,000 okay, point 078 समथिंग भी ऐसी की हो सकती है, ओके सैलरी का तो दैट डेसिमल पॉइंट शुड बी शोन इन द database also. In that purpose I can use the decimal type, the data type for that particular field, right? Now integer stores the integer. Most commonly used the data types is there: small integer for small int, floating point. If again I need to store the number in a decimal point, मतलब यहाँ पर क्या है point मुझे देना है, तो I just need to use the float. Real stores the number with or without the decimal point. It is used when approximate result required. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या है कि अगर रियल ही देना है तो नंबर जहाँ पर डेसिमल पॉइंट की भी अगर एंट्री हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो वो क्या होगा, इट दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ इंटीजर मैनर। ओके, मतलब अगर तुमने यूजर इज गोइंग टू बी फिल द डेसिमल पॉइंट और द होल इंटीजर पॉइंट, ये अगर दोनों भी अगर ये पैटर्न रहेंगे, दैट पर्टिकुलर बीन शोन इन द फ्रंट ऑफ द database, or this information is stored on the basis of the real number only. ओके, टेक्स्ट अगर रहेंगे तो टेक्स्ट के यहाँ पर दो टाइप्स है। एक रहेगा टेक्स्ट क्या है, एक द वन इज द varchar, द टेक्स्ट varchar ignore case, in that it is the case sensitive version for the database. Some fields we require to get the data stored only in the form of yes or no. In that purpose, we are going to use or set the data type in the form of boolean only. Okay, मतलब कि हमें एक डेटाबेस है जहाँ पर एक फील्ड है, उधर हमें जो यूजर से एंट्री लेना है, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, तो वहाँ पर हमें दो ही ऑप्शन डालने हैं। तो डेटा टाइप हमें सेट करते टाइम उसका बुलियन सेट कर सकते हैं, right? And in our database, if we require to insert or mention the date for that, or the time for that, or we require the both the date and the time, then we can use the timestamp, right? So while using the date format only, we can use the format, and that format देखो MMDDYY format, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आ सकता है दोनों ही, कि अगर डेट तुमने मेंशन किया है ओके डेटाबेस के लिए, तो उसका फॉर्मेट क्या है, started with the month, then day and the year. So it is the format we are going to use to include the new entries for our database if we mention the date in that. If we require to mention the time also, then the format should be uh, stored in the HH, MM and SS. That means the hour, minutes and the second format. And if in sometimes we require the both the date and the time as well, in that manner we can use the timestamp, right, to store the date as well as the time also. Now why we are going to use the data types of the base, because the data types are available in the base, it can be divided into the three categories as the alphanumeric, numeric or the calendar regarding the date and time, and the binary type also. And to perform the different operations on the data, we need to set the data format for that. For that reason, we must require the data types of the base. And at the end, we must require the node for that. When it is confirmed that the number will be accepted as the इनपुट फॉर द फील्ड, मतलब अपने एक फील्ड के लिए कोई अगर इनपुट चाहिए और वो नंबर अपना कन्फर्म हो गया एंड दैट नॉट यूज इन एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, अगर वो नंबर कोई कैलकुलेशन में नहीं काम आ रहा है, देन इट इज बेटर टू हैव दैट फील्ड्स डेटा टाइप एज अ टेक्स्ट। मतलब फॉर एग्जांपल देखो कि अगर मेरे डेटाबेस में मैंने एक फील्ड उधर मेंशन किया है टू गिव द फोन नंबर, ओके, फोन नंबर का फील्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा डेटा टाइप इंटीजर हमको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका आगे क्या है, कैलकुलेशन में कोई यूज है ही नहीं, कि जैसे मोबाइल नंबर हो, ओके डेट हो, ओके टाइम हो, तो ये फील्ड का आई नीड टू बी सेट
और दैट पर्टिकुलर नंबर का फील्ड जहाँ पर आएगा, जिधर मोबाइल नंबर सेट करना है, एज सेट करना है, जो नंबर्स तो है बट वो आगे जाके कोई भी क्या कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं है. So at that time we can set the data type in the form of the text. For example, the pin code है, mobile number are the numeric but not used in any calculation, so it can have the data type text, right? Okay, thank you for this session. Hope so you would understood each and every point of the database, and database is very important for your chapter. Okay, thank you.